नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के ITO स्थित यमुना घाट पर हूं, जहां पर मैं छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आया हूं, क्योंकि अगले सप्ताह में छठ पूजा का आयोजन होना है। वैसे तो छठ पूजा की तैयारी जो है पूरे बिहार में होती है, पूरे बिहार के लोग छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूँकि बिहार के लोग अलग अलग इलाकों में जाकर के रह गए हैं, वहाँ पर बस गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर देश के दूसरे इलाके हो, वहाँ पर जाकर के रह गए हैं, और इसके साथ साथ विदेश में भी जाकर के बिहार के लोग रह गए हैं। तो इस वजह से बिहार के लोगों ने जहाँ पर जाकर के उन्होंने वो रह गए हैं, वहाँ पर जाकर के वो बेसिकली छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और इसी छठ पूजा की तैयारियों के लिए खास करके दिल्ली की सरकार ने 25 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, जिस पैसों से दिल्ली का जो है जितने भी घाट है दिल्ली में, उन घाटों पर छठ पूजा की तैयारी की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा दिल्ली की सरकार ने ये आदेश दिया है कि जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी छठ पूजा के लिए घाटों को तैयार किया जा सके। और इसको लेकर के ही जितने भी अधिकारी हैं वो अब युद्ध स्तर पर जुट गए हैं, ताकि घाट को जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित की जा सके, ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे और आकर के जो छठ पूजा करेंगे उनके लिए घाट जो है साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे एक जो अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले 2 साल की बात अगर हम करें तो पिछले 2 साल की को लेकर के मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के कारण छठ पूजा का आयोजन उस स्तर पर नहीं हुआ था जिस स्तर पर पहले हुआ करता था। और इस घाट पर खास करके ITO का जो ये घाट है, यहाँ पर पिछले बार जो बीजेपी से सांसद हैं प्रवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने छठ पूजा की तैयारी की थी। जबकि जितने भी घाट हैं दिल्ली में, वहाँ पर दिल्ली की सरकार को छठ पूजा के घाट की तैयारी करनी होती है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने छठ पूजा के लिए घाट की तैयारी नहीं की थी। और यही वजह थी कि दिल्ली के जो सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से, उन्होंने प्रवेश वर्मा ने खास करके घाट की तैयारी की थी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप जो मेरे पीछे ये यमुना नदी को देख रहे हैं, ये यमुना नदी जो है पिछले 2 साल के मुकाबले अभी तो साफ़ सुथरी लग रही है, लेकिन अगले 1 सप्ताह के बाद क्या होगा इस पर संशय बना हुआ है। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि यमुना का जो घाट है वो उस स्तर का नहीं होता है, और ख़ास करके पानी जो है वो पानी का बहाव जो है वो स्थिर होने की वजह से यहाँ पर झाग भी बहुत ज़्यादा निकलता है। और इसी के वजह से छठ व्रतियों को खास करके छठ पूजा के समय में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो अभी मैं देख रहा हूँ उसमें ये दिख रहा है कि छठ पूजा के लिए जो ये पानी है अभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पिछले 2 साल के मुकाबले जो है अभी घाट पर जो है यमुना नदी का पानी साफ है। तो कम से कम ये है कि एक राहत की बात है कि जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे और ख़ास करके पानी में खड़ा होकर के जो वो सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि घाट अभी साफ है और बाकी सफाई का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी घाट जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। चारों तरफ जो है वो फूल माला बिखरे हुए हैं और गंदगियां बिखरी हुई है। तो इसकी सफाई को लेकर के खास करके केजरीवाल सरकार ने ये आदेश दिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन घाटों की सफाई की जाए, ताकि इस बार जो छठ व्रती आएंगे उनको किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि देखिए इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर के काफ़ी कुछ बोलती रहती है कि सरकार जो है इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही है, और ख़ास करके जो दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर गेम करने के लिए ये सब काम करती है। तो देखना ये है कि अब आने वाले जो 1 सप्ताह बचे हैं उसके बाद घाट की जो स्थिति है वो क्या होगी। और दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक घाट बना हुआ है, और इस घाट के रंग रोगन का काम चल रहा है। तो अब हम वहाँ चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रंग रोगन का काम जो है वहाँ पर वो कितना हो चुका है और कब तक कंप्लीट होगा। ये ITO स्थित ही ये घाट है जो टेम्परेरी स्तर पे बनाया गया है,
क्योंकि कई बार ये होता है कि दिल्ली का जो घाट है वो उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर पे मतलब खास करके छठ पूजा की तैयारी की जा सके, छठ पूजा मनाया जा सके। इसीलिए ये एक टेम्पररी घाट जो है सरकार की तरफ बनाया गया था। इस तरह के घाट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं ताकि इसमें जो है स्वच्छ पानी डाल करके और उसके बाद छठ व्रती जो है उनके लिए ये व्यवस्थित की जाती है ताकि वो आसानी से आराम से यहाँ पर अपना छठ पूजा जो है वो मनाया जा सके। क्योंकि छठ पूजा को लेकर के अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के खास करके साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एक टेम्पररी यहाँ पर एक घाट बनाया हुआ है जो बहुत साल पहले दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर बनाया था कि अगर कभी यमुना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, पानी में बहुत गंदगी रही, तो इन घाटों पर खास करके पानी डाल करके और उसके बाद यहाँ पर जो छठ व्रती है वो अपना छठ जो है वो मना सकती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घाट की तैयारियों के लिए, उसके रंग रोगन के लिए आए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई साल के बाद इस साल 25 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। उन्होंने ये कहा कि 25 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ जो है वो छठ पूजा के जितने भी घाट हैं उन घाटों की तैयारियों के लिए उन्होंने बजट रखा है। और उसी को लेकर के जितने भी घाट हैं दिल्ली में, 1100 घाट की बात हो रही है कि दिल्ली में 1100 घाट है जहां पर जाकर के इनके रंग रोगन का काम, इनके साफ सफाई का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रात में छठ व्रती रुकते हैं, शाम का सूर्य का अर्घ देने के बाद जो रात में रुकते हैं, तो उनके लिए लाइटिंग की व्यवस्था, उनके लिए पंडाल की व्यवस्था, उनके लिए बिजली की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने ये बजट रखा है। हालांकि देखिए इसमें कितना बजट का खर्च होगा ये अलग बात है, लेकिन इसको लेकर के हमेशा राजनीति होती रहती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे जो यहाँ पर रंग रोगन का काम इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये इन्होंने अभी अभी रंग रोगन किया है, जो सुंदर लग रहा है दिखने में। आप देख सकते हैं ये आपके ठीक सामने है जो अभी इन्होंने रंग रोगन किया है, अभी इसकी शुरुआत हुई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मिट्टी का जो भंडार दिख रहा है वो इसी जगह से निकाला गया है जो बाढ़ के समय में आकर के ये मिट्टी जो है इसमें जम गई थी। इस गाद को निकाल दिया गया है ताकि वहां पर स्वच्छ पानी रख करके और उसके बाद यहाँ पर छठ व्रती जो है अपना छठ मना लेंगी। और देख लीजिए मेरे पीछे ये दीवार आप देख रहे होंगे जिसके रंग रोगन का काम बचा हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप कब से दिल्ली के घाट की तैयारी कर रहे हैं, इसके रंग रोगन का काम कर रहे हैं? 1 हफ्ते से चल रहा है। अच्छा, तो आपको पता है कि ये घाट की तैयारी के लिए किसने आदेश दिया है? दिल्ली सरकार दिया है। आपको क्या कहा गया है कि जो क्या करने के लिए? ये 2 साल कोरोना में नहीं हुआ था ना, इस बार बोला है कि ढंग से साफ सफाई होना चाहिए और ढंग से छठ मनाई जाएगी। तो आप छठ की तैयारी को लेकर के आप बेसिकली आप मुझे कुछ बताएंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप छठ के बारे में क्या जानते हैं? छठ अच्छी त्योहार है और हम बिहार के रहने वाले हैं। तो जब आप बिहार के रहने वाले हैं तब तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि छठ का क्या वैल्यू होता है बिहार में। बहुत वैल्यू है बिहार में। तो अभी जो साफ सफाई हो रही है तो आपको क्या लग रहा है कि कितना समय लगेगा एक घाट को तैयार होने में? अभी 1 हफ्ते समय लगेगा। 1 हफ्ते समय लगेगा और 1 हफ्ते के बाद घाट बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा? बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल सब साफ सफाई हो जाएगा, पानी भी डला जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा 1 हफ्ते। तो देखिए अभी कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनका भी व्यू हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद अफरोज। अफरोज जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं और आप छठ के बारे में क्या जानते हैं? छठ बहुत अच्छा त्यौहार है। मैं समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूँ जी। मेरा घर हरिपुर पड़ता है। तो ये बताइए कि जो कब दिल्ली की सरकार की तरफ से ये आदेश आया और आप लोग तैयारियों में जुट गए, कुछ अंदाजा है? अंदाजा तो हमें नहीं है, लेकिन हमें तो ये जो है जो 1 हफ्ते से ये काम कर रहे हैं हम लोग और 1 हफ्ते बाद ये सब काम फिनिश कर देंगे। इसीलिए छठ तो बहुत अच्छा त्यौहार है। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि अगले 1 सप्ताह में छठ की जो तैयारी है, ये सारा रंग रोगन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। आपका धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि छठ को लेकर के इनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप छठ के बारे में क्या जानते हैं? नाम मोहम्मद अत्ताउद्दीन हुआ जी। छठ पूजा बढ़िया त्यौहार है जी और हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं जी।
और अच्छा त्यौहार है। 1 हफ्ते से काम चल रहा है। 1 हफ्ते और 5 दिन और लगेगा, 6 दिन, 5-6 दिन और लगेगा। काम अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली छठ तो वैसे भी 6 दिन के बाद होना है, अभी तो दिवाली बाकी है, लेकिन अभी पहले से तैयारी शुरू होती है। तो आप ये बताइए कि जो आपको कब ये आदेश आया कि जो घाटों का रंग रोगन करना है, साफ सफाई करना है? हफ्ता 2 दिन पहले। एक हफ्ता पहले आया है। 1 हफ्ता पहले से काम चालू है यहाँ पे। और क्या लगता है कि कब तक यह घाट की तैयारी पूरी हो जाएगी? हो जाएगा 26-27 तक हो जाएगा ये। चलिए, आपका धन्यवाद। मेरे साथ एक और साथी हैं जिनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनका छठ को लेकर के क्या राय है और क्या तैयारियों के बारे में ये जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी है। और ये बताइए कि कब तक ये घाट साफ हो जाएगा? ये 3 से 4 दिन में हो जाएगा। 3 से 4 दिन में हो जाएगा। 3 से 4 दिन में ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ रंग रोगन का काम आप लोगों को करना है या फिर इसमें पानी भरने का भी काम करना है या और भी कुछ? देखिए, ऐसा है ना, ये काम सबका विभाग अलग अलग है जी। हम लोग का पेंट का काम है जी, समझे, और बाकी जो है ये पानी भरने का, ये सफाई वफाई का काम और किसी को दे रखा है, वो भी हो रहा है, समझिए। सब बिल्कुल एकदम स्पीड हो रहा है। ये नहीं जो काम मंदा चल रहा सो नहीं, जी जी जी, बिल्कुल तेजी में चल रहा है। और ये 3 से 4 दिन में जो है ना, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, समझिए। छठ से पहले 2-3 दिन पहले ही ओके हो जाएगा ये। तो देखिए, हमारे साथ जो हमारे साथी हैं जो छठ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, रंग रोगन का काम कर रहे हैं, इन सब का ये कहना है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर जितने भी रंग रोगन का काम है और जितनी भी साफ सफाई का काम है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इंक्लूडिंग इसमें यहाँ पर जो छठ घाट जो है, छठ घाट जो टेम्पररी बनाया गया है, वो छठ घाट जो है आप देख रहे होंगे, ये घाट जो है, इस घाट के लिए यहाँ पर भी जो है ना पानी जो है पूरी मात्रा में यहाँ पर भर दिया जाएगा, ताकि जो छठ व्रती चाहें तो यहाँ पर इस में आकर के और यहाँ पर जो है अपना छठ मना सकते हैं। क्योंकि इस बार क्या है कि यहाँ भी आप छठ मना सकते हैं। दूसरी बात अभी मैंने आपको दिखलाया है कि यमुना के किनारे जो घाट है वहाँ पर भी पानी जो है साफ़ है। अभी अगले 4 दिन के बाद क्या होगा उस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी कम से कम इतना पानी है और इतना पानी साफ है कि छठ व्रती को इस बार पिछली बार की तरह किसी तरह की जो परेशानी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।